हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि वैज्ञानिक नामकरण के नियम, ठीक, वैज्ञानिक नामकरण के नियम और कुछ भ्रामक नामों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी और कुछ इम्पॉर्टेंट जीवों के वैज्ञानिक नाम को देखे थे। ठीक है, तो आइए उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो उसके आगे का अगला हेडिंग है वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी। इसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान क्या है या फिर वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तथा उसके आगे का छोटा हेडिंग है, इसे भी जान लीजिए। कॉमन है, मतलब कोई भी पूछ सकता है कि पहचान क्या है या पहचान किसे कहते हैं। पहचान को अभिज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पूछ लेंगे अभिज्ञान क्या है, हिंदी वर्ड है ना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो आइए इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। एक लाइन का है, किसी जीव का पहले से उपलब्ध वर्गीकरण प्रणाली में उचित स्थान व नाम निर्धारण करना उसकी पहचान कहलाती है। ठीक है। तो उसके बाद हेडिंग आता है वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक। ठीक, सिस्टमैटिक शब्द जो है, या इंग्लिश में सिस्टमैटिक तो सिस्टमैटिक लिखा ही है, हिंदी में भी सिस्टमैटिक ही लिखा था, इसलिए हमने इंग्लिश में लिख दिया सिस्टमैटिक। ठीक है, तो आइए इसे भी थोड़ा सा देखते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से उत्पन्न हुआ। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। ठीक, सिस्टमैटिक को जीवों की विविधता के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। सिस्टमैटिक के आधार पर ही कैरोलस लिनियस ने अपने पुस्तक का शीर्षक सिस्टमा नेचुरी रखा। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे सिम्पसन। ठीक, 1961 में सिस्टमैटिक को जीवों की विविधता तथा तुलनात्मक आधार पर उनके उद्विकासीय संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार वर्गीकरण सिस्टमैटिक का ही एक उप विषय है। देखिए, सिम्पसन 1961 या फिर 1961 के अनुसार वर्गीकरण के सिद्धांतों व प्रक्रिया का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, तो सिम्पसन के अनुसार टैक्सोनॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, टैक्सिस तथा नोमोस। ठीक, टैक्सिस का मतलब होता है क्रमबद्ध व्यवस्थापन। ठीक, टैक्सिस का मतलब होता है क्रमबद्ध व्यवस्थापन और नोमोस का मतलब होता है नियम। क्रमबद्ध व्यवस्थापन का नियम। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, इसे याद रखना। सिम्पसन के अनुसार टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस और नोमोस। ठीक, टैक्सिस का मतलब होता है क्रमबद्ध व्यवस्थापन और नोमोस का मतलब नियम। ठीक, अब उसके बाद आता है अगली हेडिंग क्लासिकल सिस्टमैटिक। ठीक, क्लासिकल सिस्टमैटिक हेडिंग है, इसको ऐसे सुन लीजिए। क्लासिकल सिस्टमैटिक में वर्गीकरण मुख्यतः आकारिकीय गुणों पर आधारित होता है। आकारिकीय गुणों का मतलब जीव के बाहरी रूपरेखा या बाहरी गुणों का अध्ययन करना जो है क्लासिकल सिस्टमैटिक के अंतर्गत आता है। क्लासिकल सिस्टमैटिक जो है जीव के बाहरी, मतलब एक जीव है उसके बाहरी रूपरेखा या फिर आकार संरचना पर आधारित होता है। ठीक, क्लासिकल सिस्टमैटिक में जीवों के बीच उद्विकासीय संबंधों को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। अगली हेडिंग है न्यू सिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक देख लीजिए, हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही हिंदी में लिखा गया, आगे हम लिखे हैं। देखिए, न्यू सिस्टमैटिक अगली हेडिंग है। 1940 में जूलियन हक्सले, एक साइंटिस्ट का नाम है, जूलियन हक्सले ने
न्यू सिस्टमैटिक शब्द प्रतिपादित किया। यह पद्धति विकास के सिद्धांतों को पुष्टि करती है। न्यू सिस्टमैटिक्स पर आधारित वर्गीकरण प्राकृतिक तो होते ही हैं, साथ में जीवों की जाति वृत्तीय संबंधों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हुई प्रगति ने इस प्रणाली को और बल दिया। अतः न्यू सिस्टमैटिक में आकारिकी के साथ साथ जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका अनुवांशिकी, गणित व सांख्यिकी, जैव विकास, प्रायोगिक जीव विज्ञान आदि की भी मदद ली जाती है। प्रजाति के स्थान पर पॉपुलेशन पर अधिक बल दिया जाता है। फलस्वरूप न्यू सिस्टमैटिक के निम्न रूप दिखाई देते हैं। आइए उसे देखते हैं। न्यू सिस्टमैटिक के निम्न रूप देख लीजिए। नंबर 1 है मॉर्फोटैक्सोनॉमी, नंबर 2 है साइटोटैक्सोनॉमी, नंबर 3 है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नंबर 4 है कीमोटैक्सोनॉमी, नंबर 5 है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी और नंबर 6 है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। ठीक, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। नंबर 1 है मॉर्फोटैक्सोनॉमी में मॉर्फोटैक्सोनॉमी के अनुरूप यह शाखा जीवों के संरचनात्मक व आकारिकीय लक्षणों पर आधारित है। और नंबर 2 है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में कोशिका विज्ञान पर आधारित वर्गीकी साइटोटैक्सोनॉमी कहलाती है। यह शाखा कोशिका के संरचना के साथ साथ गुणसूत्रों की संख्या, संरचना व अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के व्यवहार का भी वर्गीकरण में प्रयोग करती है। अगला नंबर है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक वर्गीकी। ठीक, इस वर्गीकी में जीवों के सभी गुणों को बराबर महत्व दिया जाता है तथा उनके अधिक से अधिक गुणों के कंप्यूटर की मदद से किए गए संख्यात्मक या मात्रात्मक मूल्यांकन के आधार पर उनके समानताओं व भिन्नताओं का निर्धारण किया जाता है। इसे फेनेटिक्स भी कहा जाता है, इसे याद रखना। अगला नंबर है कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक, नंबर 4 कीमोटैक्सोनॉमी जीवों के रासायनिक घटकों के आधार पर किया गया वर्गीकरण कीमोटैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, एल्कलॉयड, प्रोटीन्स व सीरम आदि जैसे रसायनों के विश्लेषण के आंकड़ों का वर्गीकरण में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है नंबर 5 या नंबर 5 एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की इस पद्धति में प्रयोगों के आधार पर जीवों के आनुवंशिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। नंबर 6 है नंबर 6 है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। यह वर्गीकरण पद्धति जीवों के जाति वृत्तीय संबंधों पर आधारित है। इसमें जीवों के वर्गीकरण हेतु उनके साझा गुणों का प्रयोग कर जाति वृत्तीय वृक्ष बनाया जाता है, जिसे क्लैडोग्राम कहते हैं। ठीक, जिसे क्लैडोग्राम कहते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ये सोचकर मत पढ़िए कि हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, ये सोचकर पढ़िए कि हम जो पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ें कि किसी दूसरे को भी अच्छी तरह से समझा सकें या बता सकें। ठीक, या फिर कोई हमसे पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बायोलॉजी का, तो हम अच्छी तरह डिफाइन कर ले जाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।